देखो अब 12.8 इस पर टॉपिक है रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, लास्ट टॉपिक है पाठ्य प्रश्नावली का रैखिक अवकल समीकरण। इसकी परिभाषा, किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर y और उसके अवकलज प्रथम घात में हो तो वह अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। आश्रित चर यहाँ पे y हो सकता है और x भी हो सकता है अगर उसमें दे रखा हो तो। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप है रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप dydx प्लस py बराबर q, जहाँ p और q चर x के फलन है। चर x के फलन या अचर फलन है। ठीक है, अचर भी हो सकते हैं। चर x के फलन है या फिर अचर हो सकते हैं मान इसमें। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन होती है dx अपॉन dy प्लस p1x बराबर q1। यहाँ p1 और q1 चर y के फलन होते हैं जो कि सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक है, जहाँ p1 और q1 चर y के फलन है। तो सिलेबस में नहीं है। अगर इस रूप का है अवकल समीकरण तो इसका हल देखो, ये थोड़ा सा ताल्लुक थोड़ा सा अब देखो रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप dydx प्लस py बराबर q1 के रूप का है। तो इसका हल सबसे पहले निकाले हम समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटिव वेक्टर, इसको शॉर्ट में आई एफ बराबर होता है ई की पावर समाकलन पी डी एक्स। ठीक है, जो p का मान होगा वो e की पावर समाकलन पी डी एक्स के रूप में। ठीक है, ये निकालने के बाद समाकलन गुणांक, उसके बाद आता है रैखिक अवकल समीकरण का हल। तो y इंटू आई एफ, y से आई एफ को गुणा यानी इंडिकेटिव फैक्टर जो आएगा उसको गुणा बराबर समाकलन आई एफ गुणा क्यू डी। ठीक है, क्यू का मान जो दे रखा होगा वो उसका इंडिकेटिव वेक्टर से गुणा करके समाकलन करने पर रैखिक अवकल समीकरण का क्या प्राप्त होगा, व्यापक हल। उदाहरण इसको 12.8 का पहला सवाल, निम्न अवकल समीकरणों को हल कीजिए। पहला है dy अपॉन dx प्लस 2y बराबर 4x। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की dy अपॉन dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर समीकरण 1 की इस रैखिक अवकल समीकरण से क्या करते हैं, तुलना। तो ध्यान से देखें p का मान कितना आ रहा है, p बराबर 2 कोमा q बराबर कितना आ रहा है 4x। q बराबर 4x, q का मान ये पूरा ही 2 है, तो यहाँ y का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक p है, तो p बराबर कितना आ गया 2। अब निकालें सबसे पहले समाकलन गुणांक या समाकलन गुणांक। इसको शॉर्ट में बोलते हैं आई डॉट एफ, आई एफ। तो समाकलन गुणांक आई एफ बराबर होता है ई की पावर समाकलन पी डी एक्स। अब p का मान रख दें, p का मान रखने पर
टी का मान रख देगा। तो आई डॉट एफ बराबर ई समाकलन पी का मान कितना है 2, तो 2 dx हो जाएगा। ये 2 आ रहा है, 2 बाहर ले ले आगे, आई एफ बराबर ई और 2 बाहर आएगी 1 dx ही तो यार, और 1 का समाकलन क्या होता है x। आई एफ आई डॉट एफ बराबर ई की पावर 2 और 1 का हो गया x। आई एफ कितना आ गया ई की पावर 2x नंबर 2। अब निकाले हम रैखिक अवकल समीकरण का हल। रैखिक अवकल समीकरण का हल फॉर्मूला होता है बाई इंटू आई एफ बराबर समाकलन आई एफ गुणा क्यू डी एक्स। बता रहे आता मान रख देना सर। आगे देखो ये भाई गुणा आई एफ का मान कितना आ चुका है e की पावर 2x e की पावर 2x बराबर समाकलन आई एफ का मान e की पावर 2x गुणा क्यू का मान कितना है 4x और dx। ठीक है, ये सभी मान रखे हैं। अब हल करना है, इसको मिटा देते हैं नीचे। आगे देखो बाई इंटू ई की पावर 2x और बराबर समाकलन ई की पावर 2x डॉट ये 4x से लिख लो 2x इंटू 2dx। ठीक है, तो 2 का बड़ा 2 से करें तो 2 दूनी 4x ही तो है और dx को आ गई। अब माना 2x बराबर क्या मान लो t। अवकलन करने पर इसका करें 2 तो कांस्टेंट है, x करें dx बराबर dt। इसीलिए बाई की पावर 2x बराबर समाकलन e की पावर जब 2x ही है t डॉट 2x ही है t और 2dx की है क्या हो जाए dt। अब जहाँ फर्स्ट सेकंड से ये फर्स्ट वाला ना ये सेकंड लिख दें खंडस समाकलन करने पर खंडस समाकलन करने पर बाई ई की पावर 2x बराबर फर्स्ट स्थिर टी स्थिर सेकंड का समाकलन ई की पावर टी डी टी माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन डी अपॉन डी टी टी इंटू सेकंड का समाकलन ई की पावर टी डी टी पूरे का समाकलन। तो बाई ई की पावर 2x बराबर ये t गुणा ई की पावर t का समाकलन ई की पावर t माइनस समाकलन t का अवकलन 1 गुणा ई की पावर t का समाकलन ई की पावर t dt बाई ई की पावर 2x बराबर ये t ई की पावर t और माइनस ई की पावर t का समाकलन ई की पावर t प्लस c। अब t का मान रखने पर क्या लिख रहे हैं t का मान रखने पर तो बाई e की पावर 2x बराबर जहां जहां t है इसमें से e की पावर t कौन आ रहा है चाहे पहले मान रख लेते हैं। t का मान 2x तो e की पावर 2x और माइनस ई की पावर 2x प्लस सी। ई की पावर 2x पूरे से क्या आ रहा है कौन
तो बाई ई की पावर 2x, ई की पावर 2x ले लो कॉमन, तो 2x और माइनस 1 और प्लस c बटे ई की पावर 2x। इसमें नहीं है तो बाकी तो लग जाएगा, तो ई की पावर 2x है, ई की पावर 2x कैंसिल, तो बाई बराबर 2x माइनस 1 और प्लस ये ऊपर आया ही तो ई की पावर माइनस 2x इंटू सी। ठीक है, तो लो सवाल नंबर 2, cos स्क्वायर एक्स dy/dx प्लस बाई बराबर 10x। सबसे पहले इस cos स्क्वायर एक्स का लगाते हैं भाग, तो dy/dx प्लस यहाँ 1 बटे cos स्क्वायर एक्स इंटू बाई बराबर 10x बटे cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स को क्या लगाएगा भाग, 1 बटे cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगी, तो 1 बटे cos स्क्वायर एक्स बराबर है sec स्क्वायर एक्स, तो dy अपॉन dx प्लस sec स्क्वायर एक्स और y बराबर ये ऊपर बन जाएगी तो sec स्क्वायर एक्स 10x। ठीक है, नंबर 1 की तुलना dy/dx प्लस पी बाई बराबर क्यू से करने पर इसकी तुलना कर जाए रैखिक अवकल समीकरण से, तो p बराबर का आया, p बराबर sec स्क्वायर एक्स और q बराबर आया sec स्क्वायर एक्स और 10x, ये तो आएगा। अब निकाले समाकल गुणांक या समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक IF बराबर ई की पावर समाकलन p dx। p का मान रखने पर, p का मान रखने पर तो p का मान कितना है यहाँ पर, sec स्क्वायर एक्स ही तो है, तो IF बराबर ई की पावर समाकलन p का मान sec स्क्वायर एक्स dx। अब sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 10x, IF बराबर आएगी ई की पावर 10x। ठीक है, IF का मान कितना आ गया, ई की पावर 10x। नंबर डाल दो इसको, बता रहे हैं आते हैं आगे को आगे। बाई इंटू IF बराबर समाकलन IF बड़ा क्यू dx। अब जब मैं IF और Q के मान रख देंगे, समीकरण 2 से IF कोमा Q के मान रखने पर तो IF का मान है e की पावर 10x और Q का मान है sec स्क्वायर x 10x, तो देखो बाई और IF का मान है e की पावर 10x बराबर समाकलन IF का मान e की पावर 10x डॉट Q का मान क्या है 10x sec स्क्वायर x, तो 10x sec स्क्वायर x dx। नीचे को बता देते हैं, इसमें देखो बाई इंटू की पावर 10x बराबर की पावर 10x डॉट 10x sec स्क्वायर x dx। तब पुट 10x बराबर क्या t, अवकलन करने पर
अब 10x का अवकलन होगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। इसीलिए y e की पावर 10x बराबर समाकलन e की पावर 10x ही है t और डॉट ये 10x ही है t और sec स्क्वायर x dx ही है dt। ये फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन। खंडस समाकलन करने पर खंडस समाकलन करने तो y e की पावर 10x बराबर फर्स्ट स्थिर t सेकंड का समाकलन e की पावर t dt माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन d अपॉन dt इंटू सेकंड का समाकलन e की पावर t और फिर पूरे का समाकलन। आगे देखो y e की पावर 10x बराबर t e की पावर t का समाकलन e की पावर t माइनस समाकलन t का अवकलन करें तो एक गुणा e की पावर t का समाकलन e की पावर t dt y e की पावर 10x बराबर t e की पावर t माइनस e की पावर t का समाकलन e की पावर t प्लस c t का मान रखने पर y e की पावर 10x बराबर जहाँ t का मान 10x e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x प्लस c e की पावर 10x क्या ले लें कॉमन y e की पावर 10x बराबर e की पावर 10x कौन आ जाएगा या बचेगा 10x माइनस 1 और प्लस c अपॉन e की पावर 10x ये e की पावर 10x से e की पावर 10x कैंसिल y बराबर 10x माइनस 1 प्लस ये ऊपर आएगी तो माइनस की c इंटू e की पावर माइनस 10x।